हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस हमारे एलसीएम एचसीएफ के बच गए थे। उनको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे, उनको हम लोग पहले सोल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर कोई भी बच्चा ज्योमेट्री पढ़ने अगर आया है तो ज्योमेट्री की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर जो अपने पास यहाँ से ध्यान रखना, ज्योमेट्री अगर कोई बच्चा पढ़ने आया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कोई भी अगर अपने पास बच्चा लिखे ज्योमेट्री के लिए तो उसको आप कमेंट कर देना भाई, ताकि वो डिस्टर्ब नहीं करे कि ज्योमेट्री, क्योंकि बाद में आते रहेंगे पूछते रहेंगे सर ज्योमेट्री की शुरुआत कब से करोगे। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज अपने पास इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ये कल शाम को क्वेश्चन जो है वो मैंने पेपर में भी सोल्व करवाया था। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब प्रत्येक बच्चा, if the least common multiple of two number 1728 and k is 5184, then how many values of k are possible? देखिए, ये आपको 20 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए, और ये जो नंबर अपने पास है ये अपने पास 12 का क्यूब है। ये 1728 जो है वो अपने पास 12 का क्यूब है। और 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को लिख सकते हो 4 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 आप लोग लिख सकते हो। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ें तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3 लिख सकते हो। तो पहला जो नंबर, ध्यान से ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करना। सर हम राज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ्स है, तो आप, हाँ बहुत है। भारत कुमावत, अगर आप यहाँ पर एसएससी, रेलवे, सीडीएस, 3 एग्जाम ये वाले, साथ साथ जिस भी स्टेट लेवल का एग्जाम अगर आप लोग देते हो आराम से दीजिए। बैंकिंग और जो अपने पास इंश्योरेंस कंपनी जो हैं, बैंक के और इंश्योरेंस कंपनीज के जो एग्जाम हैं उनके लिए मैं अलग से मैथ्स पढ़ाता हूँ। उन क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है। बाकी आप लोग एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जिस भी स्टेट लेवल के एग्जाम आप लोग देते हो, जैसे राजस्थान में हमारे पटवारी वगैरह आता है, या आपके पंजाब में जैसे पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई जैसे आता है, ये एग्जाम आप लोग आराम से दीजिए। इनमें जहां जहां मैथ्स आता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग से भी अगर आप लोग बैच ले लोगे कहीं पर, जैसे आपको लगता है सर यूपी पुलिस एसआई मेरे पास आया और मैंने क्या किया कि अलग बैच ले लिया वहां पर, तो भी आपको याद मेरी ही आएगी अगर एक बार मुझसे पढ़ रहे हो तो। आपको वहां 10 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। 10 दिन के बाद लगेगा मैं तो सर वाला ही मटेरियल कर लेता हूँ यार, वो ज्यादा ठीक है। तो आप कहीं पर भी कोई बैच अगर दूसरी चीज के लिए नहीं लेने की जरूरत, ये चीज ध्यान रखना आप। तो अब अपने पास यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। 178 को मैं अब बिल्कुल बातचीत देखिए एक्स्ट्रा चीजों में नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। तो मुझे पहले इसको अच्छे से आपको करवाना है, याद रखिए आप। दूसरा n2 का जो मान है वो अपने पास k है, और ये जो नंबर है क्या इसका 3 गुना ही है क्या? ये अपने पास 5184 जो है वो 3 × 1728 ही तो था, और 1728 को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो बताइए 3 की पावर 3, तो ये कितना आ गया? इसका जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो एलसीएम अपने पास आ गया 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कहाँ से आ गया? 3 की पावर 4। और ये प्राइम फैक्टर में मैंने कैसे तोड़ लिया? इतनी बात आप लोग बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ कि 2 की पावर, यहां पर 3 की पावर 4, तो क्या 3 की पावर 4 यहां से तो नहीं आया होगा? 3 की पावर 4 जरूर क्या यहीं से आया होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 की पावर 4 यहीं से आया होगा। अब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यहां से आ गया। तो यहां क्या हो सकता है? जब 2 की पावर 6 यहां से आ गया, 3 की पावर 4 तो फिक्स है, 3 की पावर 2 नहीं हो सकता। 3 की पावर 2 होता तो एलसीएम 3 की पावर 2 3 ही होता।
3 की पावर 5 होता तो 3 की पावर 5 होता, ये तो फिक्स है। इसके अलावा 2 की पावर कितनी हो सकती है? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर 1 भी हो सकती है। एलसीएम यही रहेगा, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 6। बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग उठाते हैं पावर में, तो 2 की पावर 6 यहां से उठा लिया, तो 2 की पावर सर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर सर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 4 भी हो सकता है, 2 की पावर 5 भी हो सकता है, 2 की पावर 6 भी हो सकता है, 2 की पावर, मुझे बताइए क्या 7 हो सकता है क्या? तो आप तुरंत मना करोगे कि ना सर 2 की पावर 7 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। 2 की पावर 7 अगर हुआ तो एलसीएम चेंज हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 तक अपने पास हो सकता है। तो ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने पास 7 वैल्यू अगर पॉसिबल है तो 0 से लेकर 6 तक अपने पास ये रहेगा। और 3 की पावर 4, तो या तो ऐसे सोच सकते हो सारे मान अलग अलग लिख लो, या ऐसे सोच सकते हो कि यार 3 की पावर 4 तो फिक्स है, और 2 की पावर 0 से 6 तक, अगर 1 से 6 तक होते तो 6 मान होते, और 0 से अगर 6 तक हैं तो क्या टोटल 7 वैल्यूज पॉसिबल होंगी क्या? ये भी हो सकता है, 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 और ये भी हो सकता है। मुझे बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? सचिन कर देंगे तो भाई, मेरा मन कर रहा है दोबारा कोर्स करने का, गाइड में दोबारा कर लो तो सचिन, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में हो तो दोबारा कर सकते हो। और ग्रेजुएशन हुए हुए अगर आपको 1 साल हो गया देवा भाई, सचिन देवा, अगर ग्रेजुएशन 2 की पावर सर 0 से 5 तक होगा, 0 से 6 तक क्यों नहीं होगा? ये अगर मैं एलसीएम ले, ये संख्या अगर मैं ले लूं तो अपने पास यहाँ पर दो एलसीएम तो यही रहेगा ना, 2 की पावर 6 बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, तो एबीसी 2 की पावर 6 तक ही होगा। नो सर, मैथ्स में पूरे नंबर आते हैं, तो पूरे नंबर आते हैं तो वापस करने की क्या जरूरत है भाई आपको? मदर्स में डाउट सेकंड फ्लोर पे बैठता है ना अमित, सेकंड फ्लोर पे पीएसएस चलता रहता है भाई, मदर्स में पूरे दिन। वहां पर पूछ लिया करो, जो मैनेजर रहते हैं उनसे पूछ लिया करो कि पीएसएस कहाँ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन, पीएसएस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन कहाँ है, वो बता देंगे आपको। सचिन मेंस दे चुका हूँ सर, 2 बार फुल नंबर आता है मैथ्स में, तो फिर करने की कहाँ जरूरत है आपको? ये कल हम लोग कर चुके थे अपने पास यहाँ पर, ये चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, 19 नंबर। मुझसे तो जब मैं क्लास छोड़ू अमित उस टाइम पूछ लेना, जब जिस भी क्लास में आप हो, जब मैं छोड़ू उसी टाइम मिल लेना। आज बहुत बातचीत कर रहे हो भैया आप। 2 की पावर 0 वाला भी लेंगे। यहाँ पर मुझे बताइए 3 नंबर अपने पास हैं, ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ। n1 का मान 15 को क्या 3 की पावर 10 और क्या 5 की पावर 10 लिख सकते हैं क्या? n2 को अपने पास 20, 20 का मतलब 4 की पावर 12, और 4 की पावर 12 का मतलब 2 की पावर 24, और 5 की पावर 12, ये देखिए 20 की पावर 12 है, 20 की पावर अपने पास 12 है, तो ये 4 गुना 5 की पावर 12 है। और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 24, और अपने पास 5 की पावर 12, ये हम लोगों ने लिख दिया। और तीसरा नंबर एक n3 का जो मान है वो अपने पास n है, तो बताओ इनका जो एलसीएम है वो अपने पास 4 गुना 3 गुना 4 का मतलब 2 की पावर 24, 3 गुना 5 3 की पावर 12 और 5 की पावर 12। मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी बात मैंने ये कैसे लिख लिया, क्या ये चीज तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले प्रत्येक बच्चा भाई बताओ, क्या ये चीज आपके समझ में आई है क्या? सभी लोगों के बताओ,
ये मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता हूं, पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्या ये तो बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि आज की क्लास के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये अपने पास एलसीएम एचसीएफ के वो क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग समझ पाओगे तो वहां पर कर पाओगे। नहीं समझ में आएगा तो इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि फैकल्टी या टीचर क्या बोलता जा रहा है, वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहां से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एलसीएम अपने पास आ गया है उसमें 2 की पावर 24 यहां से लिया है, ठीक है। 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 अपने पास है क्या ना, तो 3 की पावर 12 यहां से लिया है इस नंबर से। 3 की पावर 12 ऊपर है ही नहीं, इसका मतलब 3 की पावर 12 जो है वो आपने जरूर यहां से लिया होगा। फिक्स है 3 की पावर 12। 5 की पावर 12 यहां से ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग, यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना। मुझे बताओ 3 की पावर 12 तो यहां से ही लिया है, ये तो फिक्स हो गया। अब 2 की पावर 24 अगर यहां पर है तो यहां पर 2 की पावर 0 से 24 तक क्या मैं कोई भी मान लिख सकता हूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। जो फिक्स हो गया 3 की पावर 12 वो तो यहां पर लिख लो। 2 की पावर, ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना, 2 की पावर 0 से 24 तक आप कोई भी मान लिख सकते हो। 3 की पावर 12 ही फिक्स है। 5 की पावर क्या 0 से 12 तक आप लोग कोई भी मान लिख सकते हो क्या? जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो है, देखिए मैं एक बार 3 की पावर 12 फिर बताता हूं एबीसी। 2 की पावर 24 पक्का वो यहां से उठाकर लाया है, ये लो। 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 ना इसमें है ना इसमें है, इसका मतलब 3 की पावर 12 तो उसने यहीं से उठाया होगा पक्का, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं 3 की पावर 11 कर दूं तो एलसीएम 3 की पावर 11 हो जाएगा। यदि 3 की पावर मैं 13 कर दूं तो एलसीएम 3 की पावर 13 हो जाएगा। यदि पावर 15 कर दूं तो एलसीएम 3 की पावर 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 की पावर 12 है, इसका मतलब 3 की पावर 12 ऊपर तो है नहीं, तो क्या जरूर 3 की पावर 12 तो वो यहीं से उठाकर लाया होगा क्या, तीसरे नंबर से? ठीक है, तीसरे नंबर से 3 की पावर 12 तो फिक्स है, और 2 की पावर अपने पास 24 है, तो 0 से 24 तक क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये कहना चाह रहा हूं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, और बताओ 3 की पावर 12 अगर मैं ले लूं नंबर, ध्यान से सुनना, तो क्या अपने पास एलसीएम यही आएगा क्या? 2 की पावर 24 बिल्कुल यही आएगा सर। 3 की पावर अपने पास यहाँ पर 12 बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा, मैक्सिमम पावर ढूंढनी है ना हमें तो। और 5 की पावर अपने पास 12 यहाँ से आ जाएगा, ये लो। इसकी जगह अगर मैं ये नंबर लिख लूं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 12, तो अपने पास एलसीएम यही आएगा। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं 2 की पावर 0, तो फिक्स कर लेते हैं एक बार, और 3 की पावर 12, 3 की पावर अपने पास यहाँ पर 5 की पावर है ना, 5 की पावर है वो। ये कितने की पावर है? 5 की पावर। मुझे एक बात बताइए, 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 12 तो फिक्स है। 2 की पावर 0, 5 की पावर अपने पास 3, और 3 की पावर 12। 2 की पावर 0, 5 की पावर 4, 3 की पावर 12, ऐसा करके मुझे बताइए 2 की पावर 0, 5 की पावर 12, और 3 की पावर अपने पास 12, 5 की पावर अपने पास 12, और 3 की पावर 12, क्या यहां तक 12 वैल्यू पॉसिबल है क्या? 12 वैल्यू ये पॉसिबल है। अब मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 1 लिख दूंगा। 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1 फिक्स कर लो, और 3 की पावर 12। 2 की पावर 1, 5 की पावर चेंज करते रहो बस, ऐसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 फिक्स है, 5 की पावर 2, 3 की पावर 12, 2 की पावर 1, 5 की पावर 3, 3 की पावर 12, ऐसे ही 2 की पावर 1, 5 की पावर 12 तक चलेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 से 12 तक है जो चेंज हो रहा है, और 3 की पावर 12 ये लो। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 2 फिक्स कर लो यहां पर, 2 की पावर 2, ऐसे इस टाइप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे 2 की पावर 24 तक जाएगा। तो मुझे बताइए 12 मान देखना, ये कितने मान हैं? ये अपने पास 12 वैल्यू हैं। ये कितने मान है? 12 वैल्यू हैं। ये भी कितने मान आएंगे? 12 वैल्यू आएंगे। तो 12 12 12 12 क्या 25 बार नहीं आएगा क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे 12 12 12 12 सर 25 बार अपने पास आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर हम लोग क्या करते हैं, पिछली बार तो 2 की पावर 0 से 7 तक 6 तक था, और 3 की पावर 12 फिक्स था, तो ये अपने पास 7 मान पॉसिबल थे। अब की बार ये जो मान है इसके कितने, 0 से 24 तक कितने मान पॉसिबल होंगे? 25, और 0 से
12 तक कितने मान पॉसिबल होंगे? 13। तो इंटू करोगे तो मुझे बताइए आंसर जो है वो क्या 325 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, वैल्यू जो 325 आ जाएगी, ये अपने पास आंसर आ गया। अगर कोई भी बच्चा नहीं समझ पाए, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ पाए वो क्या करेगा, एक बार ये सारे मान लिखो, 2 की पावर 0 और अपने पास 5 की पावर 0 और 3 की पावर 12, फिक्स है 3 की पावर 12। तो अब यहां पर 2 की पावर 1, 5 की पावर, ऐसे नहीं लिखकर सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम तरीके से 2 की पावर 0, 5 की पावर चेंज करते रहो बस, ताकि कहीं पर गलती हो ही नहीं। बस 5 की पावर चेंज करते रहो, अगली बार ये दोनों फिक्स कर लो और एक मान चेंज करते रहो। अब अपने पास कितनी बार, 5 की पावर 12 तक, ये लीजिए। फिर यहां से 2 की पावर 1 ले लो और यहां पर बीच वाला चेंज करते रहो, फिर 2 की पावर 2 ले लो, बीच वाला चेंज करते रहो। एक बार एक मोटी सी नोटबुक लेकर उसमें लिखना शुरू करना, और ये 325 मान अगर लिख लोगे तो पूरी जिंदगी भर फिर ये तरीका नहीं भूलोगे। बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कहां से आप लोगों को समझा दिया है? एक और मैं आपको समझाता हूं, ये रहा इसी टाइप का क्वेश्चन। फिर कोशिश करता हूं समझाने की, 3 क्वेश्चन समझाऊंगा तो अपने आप के आपके दिमाग में घुसेगा क्वेश्चन, कहां जाएगा फिर। मैं फिर कोशिश करता हूं, देखिए यहां पर मुझे बताइए 12 जो है 24, 2 की पावर 12 को 2 की पावर पहला नंबर, 12 2 की पावर 3 की पावर, 2 की पावर 48 और 3 की पावर 24, बिल्कुल ठीक है। n2 का जो मान अपने पास होगा 2 की पावर 4 है, 16 को 2 की पावर 4 लिख देते हैं, पावर 18 तो 2 की पावर 72। n3 का मान कितना पॉसिबल है, यदि एलसीएम जो है वो अपने पास 8 गुना 3, तो 8 का मतलब 2 की पावर 72 और 3 का मतलब 3 की पावर अपने पास 24। हाँ और ना बताइए, पहली बात तो ये प्राइम फैक्टर में मैंने कहां से और कैसे तोड़ लिया, क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए, कुलवंश को नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये अपने पास 12 जो है इसको हम लोग 12 को 12 की पावर 24, एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया तो इसको लिख सकते हो 4 गुना 3। मैं समझाता हूँ, 24 को 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 तो है ही, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख पाए हैं। ये लीजिए, सारे को ऐसे ही तोड़िए, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 16 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। इसीलिए मैं एक एक चीज पूछता रहता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई। ये लीजिए, 24 को क्या लिख सकते हो, 24 की पावर 24, तो इसको 8 गुना 3 लिख सकते हो। और 8 कितना है, 8 है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, पावर की पावर इंटू होती है तो 2 की पावर 72 और 3 की पावर 24। अब बताइए कैसे लिख दिया, क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, मैंने वापस बता दिया आपको पूरा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर पहले समझा दिए हैं। अब आ गया प्रत्येक बच्चे को समझ में? अंजू, आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री कल से हम लोग शुरुआत करेंगे, तो कल से आप आना। अभी कल से आप ज्योमेट्री से शुरुआत करना। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या 2 की पावर 72 अपने पास बिल्कुल ठीक है, 3 की पावर 24 अपने पास बिल्कुल ठीक है, तो ये तो अपने पास ऊपर से अपने पास आ गया है 2 की पावर 72 और अपने पास 3 की पावर 24। इसका मतलब यहाँ पर दो, ये कोई फिक्स तो है नहीं यहाँ पर, 0 से 72 तक और 3 की पावर 0 से 24 तक, कोई सा भी मान आप लोग ले सकते हो। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर तो ये शॉर्ट ही तो मैं बता रहा हूं भाई, ये राजा, ये शॉर्ट ही तो अपने पास बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर नहीं तो वो मान लिखना शुरू करो, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू 1825 मान लिखोगे तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 72 तो 73, और 0 से 24 तक अगर मान होते हैं तो कितने मान होते हैं, 25।
25 गुना 3 75 है, 175 और 7 182, तो 1825। ये अपने पास 0 से 72 तक है तो 73 होंगे, ये अपने पास 25 होंगे। ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा कम समझ पाए, नहीं समझ पाए, तो आप लोग तीनों क्वेश्चंस को एक बार वापस से देख लेना, तो आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी एक दो बार जब वापस से आप लोग देखोगे। मुझे बताइए, ये वाला क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को करवाया था, क्या बताओ याद है क्या? ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, ये कल मैंने आप लोगों को करवा दिया था, बताओ आपको याद है क्या? तो एन, इसमें मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया था, और लास्ट में मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में जो, क्योंकि अपने पास एचसीएफ के संभावित मान पॉसिबल वैल्यू पूछी है, तो डिफरेंस 25, तो अपने पास या 25 के जितने फैक्टर अपने पास हैं, 1, 5 और 25, 3 फैक्टर अगर अपने पास हैं तो 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। ऐसी अगला क्वेश्चन जो अपने पास लिखा हुआ है ये रहा। मुझे बताओ, क्या n और n प्लस 240 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल, तो यहां से n है और n प्लस अपने पास 240 अगर है, तो यहां पर डिफरेंस अपने पास कितना है? तो आप कहोगे डिफरेंस सर 240 है। तो 240 के फैक्टर हमें चेक करने हैं, और इसके फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर सिस्टम में, मैं आपको सिखाऊंगा। इसके जो फैक्टर अपने पास है उसको हम लोग नंबर सिस्टम में सीखेंगे। ध्यान रखिए, अभी इसके फैक्टर निकालना मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे संख्या के, तो अपने पास उसमें 17-18 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो डिटेल में मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा। तो अभी तो यहाँ पर तो आप लोग इनको लिख ही लेना, इनके फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 है तो 240 भी होगा, 2 है तो 120 भी होगा, 3 है तो अपने पास 80 भी होगा, 4 है तो 60 भी होगा, 5 है तो 48 भी होगा, 6 अगर है तो अपने पास 40 भी होगा, 8 अगर है तो 30 भी होगा, 10 अगर है तो 24 भी अपने पास होगा, और कौन है 12 अगर है तो अपने पास 20 भी होगा, 15 अगर अपने पास है तो 16 भी अपने पास होगा। तो 3 3 6 3 9 और एक 10, 10 गुना 2, क्या 20 अपने पास फैक्टर इसमें है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 3 3 6 3 9 और अपने पास 20 फैक्टर अपने पास हैं। ये जो अपने पास यहाँ पर जो है, ये अपने पास ध्यान रखना, 20 नहीं आया, एबीसी कह रहा है 20 नहीं आया। 20 नहीं आया मतलब समझा नहीं एबीसी क्या लिखना चाह रहे हो भाई। तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर जो अपने पास यहाँ पर जो होंगे वो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, वो चीज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में। यहाँ पर बताओ समझ पाए हो क्या? 20 नहीं आया तो मैंने कुछ आपको कहा ना कि वापस देख लेना भाई रिकॉर्डेड में। मैंने देखिए मेरी तरफ से 2-2 बार 3 क्वेश्चन समझाया आपको, फिर भी 5-6 बार में नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड में बार 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 आप 4-5 बार देख सकते हो। बाकी उसमें कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो अगर क्वेश्चन आप कहोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एन का मान तो 3 बार समझा दिया, तो चौथी बार भी एन ही आएगा फिर। बट 8 और 30 दो है ना? हाँ 8, तभी तो टोटल 20 कर दिए मैंने। 8 और 30 में 2 है ना, 8 और 30 में, 8 और 30 में कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अच्छा, एक बच्चा कंफ्यूज इसमें है, ये इसमें वो नहीं देखते कि दोनों में प्राइम फैक्टर कौन सा है। यहाँ पर 2 और 120 में ऐसे इसमें भी ये तो प्राइम है, वो नंबर थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं हम लोग, एचसीएफ वाला क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। यहाँ पर देखो एक बच्चा तो इसी में कंफ्यूज है, ये दोनों प्राइम थोड़ी ना होने चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर जब ढूंढते हैं तो ये दोनों को प्राइम थोड़ी ना होने चाहिए। वो तो जब नंबर ढूंढते हैं H×A H×B वो वाला क्वेश्चन होता है वो तो। इसमें तो अपने पास सारे के सारे मैं फैक्टर ढूंढ रहा हूं। क्या बात समझ पाए हो क्या? ये तो अपने पास ऐसा नहीं है कि इसमें दो अपने पास सर कॉमन है तो वो नहीं आएगा, सारे के सारे आएंगे भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी अपने पास में एचसीएफ 1 है, और इनका एचसीएफ बताओ कितना हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, या तो दोनों नंबर क्या हो सकता है यहाँ पर कंडीशन, ए और बी का जो एचसीएफ है वो अगर एक अपने पास है,
ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना और मुझे एक बात बताना, इनका एचसीएफ अगर ए है तो ये दोनों नंबर ध्यान रखना इवन नहीं। कंडीशन क्या बन सकती है, या तो ए और बी दोनों इवन हो, ए और बी जो हैं वो या तो दोनों इवन हो, या अपने पास दोनों ओड हो, या ओड हो, या एक इवन और एक ओड हो, एक इवन और एक ओड हो। तो पहली बात तो ये वाली कंडीशन अपने पास कट गई। क्यों कट गई? अगर दोनों ही नंबर इवन होते तो उनका एचसीएफ एक नहीं होगा, फिर तो एचसीएफ अपने पास दो होगा। तो दो कंडीशन बन गई, या तो दोनों ओड होंगे या एक इवन एक ओड होगा। हाँ और ना बताइए कि आप समझ पाए हो क्या? ए और बी अपने पास प्राइम नंबर होगा सर, दो प्राइम नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्शन अपने पास प्राइम क्यों होगा भाई? उमाकांत ये कहाँ से आप पढ़कर आए हो कि दोनों ए बी का एचसीएफ एक है तो दोनों प्राइम नंबर होंगे? ये अपने पास यहाँ पर मान लो 8 और 15 है, इनका एचसीएफ तो एक ही है, तो ये तो दोनों तो प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर तो अपने पास नहीं है, ये लीजिए। तो यहाँ पर 15 और मैं जैसे 27 बोल दूं, या 15 और 29 बोल दूं, या 15 और 32 बोल दूं। अब आप समझिए, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको सही चीजें समझ में आएंगी। पहली बात, कंडीशन कट गई। कौन सी कट गई? कि दोनों इवन तो नहीं हो सकते। अगर दोनों इवन होते तो उनका एचसीएफ एक की जगह या तो दो आता या चार आता। और क्या हो सकता है परवीन? ये तो हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी ना, कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर या तो दोनों इवन हो सकते हैं या दोनों ओड हो सकते हैं, या एक इवन एक ओड। इसके अलावा आप बता दो कि सर ये वाली कंडीशन छोड़ दी। कैसे ओड इवन? क्या ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, ए और बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो। ये सम और विषम, अगर आपको ओड इवन का मतलब सम और विषम की बात कर रहा हूं मैं भाई। सम और विषम ऐसे, या तो दोनों सम हो सकता है। सम संख्याएं वो होती हैं, मुझे लगता है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो सम विषम का तो आपको पता होगा कि जिन संख्याओं में दो का भाग चला जाए वो सम होता है, जिसमें दो का भाग नहीं जाए वो विषम होता है। मुझे लगता है इतनी बात तो भाई इंद्रजीत भाई आपको पता होगी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, तो या तो ये हो सकता है या अपने पास ये हो सकता है। अगर दो ओड नंबर हैं तो ध्यान रखना उनका सम एक इवन नंबर आएगा। ये आपको, दो ओड नंबर अगर हैं उनका सम एक इवन नंबर आता है, और दो अगर ओड नंबर का डिफरेंस करोगे तो उनका सम जो आता है वो एक इवन नंबर आता है। तो दो ओड नंबर को, पहली कंडीशन, दो तीन कंडीशन टोटल हैं, उसमें से पहली कंडीशन हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो मुझे बताइए, ओड और ओड को, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये नंबर अपने पास इवन बन गया, और ओड को अगर घटाओगे तो ये नंबर भी अपने पास इवन बन गया। और दो नंबर अगर इवन बन गए तो इनका एचसीएफ जो होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास दो होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास दो होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए पहला। इसको अगर आप लोग करते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ध्यान रखना इवन प्लस ओड और इवन माइनस अपने पास ओड, तो यहां से अपने पास जो होगा, इनका जो अपने पास ये आएगा, ये ओड आएगा। और ये भी इवन माइनस ओड ओड होता है, और दोनों नंबर अगर ओड हैं तो फिर उनका एचसीएफ कितना होगा? तो आप कहोगे सर उनका एचसीएफ एक होगा। तो इन नंबर का जो सॉल्यूशन अपने पास होगा उनका एचसीएफ या तो एक होगा या अपने पास दो होगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? या तो क्या होगा? एक होगा, या कितना होगा? दो होगा। ये अपने पास यहां पर हो सकता है, क्योंकि अपने पास इवन तो दोनों हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एचसीएफ वन है। ये इसके बाद एम है, और एम का मान बताइए। ये ऐसे छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये अपने पास एम है और एम का मान बताइए। एम है, देखो इंग्लिश में लिखा हो ना एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम का मान आप लोग बताइए। तो ये तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आसान क्वेश्चन है ये तो, मुझे उम्मीद है ये तो आप लोग कर पाओगे। कितना अपने पास होगा? 55 × 5 प्लस 45 एम। और बताओ इनके एचसीएफ, एचसीएफ इनका कितना होगा? तो आप कहोगे सर इनका एचसीएफ अपने पास 5 होगा। तो यहां से सोल्व करके मुझे बताओ एम की वैल्यू निकाल लोगे क्या? आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा।
अमित अब तो समझ में आ गई क्या? अपने पास उस मीटर की जगह, वैसे तो मीटर लिख सकता है वो, कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन इंग्लिश में एम था, इसने कहा कि मीटर है, इंग्लिश में एम है तो मैंने एम लिख लिया। मीटर यहाँ पर है तो मीटर का मान बताइए, सीधा उसने लिखा हुआ है, तो ये अपने पास एम लिख लिया, मीटर की जगह मैंने एम का मान हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास 275 प्लस 45 एम बराबर, अगर अपने पास एम है, माइनस करोगे तो 270 बराबर -45 एम, तो यहाँ पर एम का मान क्या -6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर -6 आ जाएगा। बताओ सभी लोग, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाए हो क्या? क्या ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या आप लोग सभी लोग कर पाओगे क्या? दो संख्याएं, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। 12 इंटू अपने पास ए होगा, और दूसरा नंबर अपने पास 12 इंटू अपने पास बी होगा। इनके इनका गुणनफल 12 इंटू ए, 12 इंटू अपने पास बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 4320। तो 12 से ये कट गया 3 बार, 12 गुना 3 36, 36, और 12 गुना 6 72, 12 से फिर से कट जाएगा 3 बार, तो a इंटू बी बराबर 30 है, तो 1 और 30 हो सकता है, 2 और 15 हो सकता है, 3 और 30 हो सकता है, 5 और अपने पास 6 हो सकता है। बताइए ऐसे अपने पास कितनी वैल्यू पॉसिबल अपने पास हैं? तो आप कहोगे 4 मान पॉसिबल हैं। बताओ आपने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन तो मुझे प्रत्येक बच्चा बताइए, क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ। बिल्कुल इंद्रजीत, बिल्कुल भाई। ये कर चुके हैं, ये कर ही चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर कहाँ से, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पास हो चुके थे। चलिए 20 तक के क्वेश्चंस अपने पास हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग कीजिए। LCM of n1 and n2 is 100, then find the possible pair of n1 and n2। बताओ n1 और n2 के कितने मान पॉसिबल हैं, बताइए। तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत है इसका, तो 13 कीजिए एक ऑप्शन को आप। यहाँ पर बताओ तो मान एलसीएम 100 कब आएगा? जब नंबर 1 और 100 हो, 2 और 100 हो, यानी कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 4 और 100 हो, एक नंबर तो 100 लेना ही पड़ेगा। 100 के और फैक्टर कौन है? 5, उसके साथ 100 हो। ये अपने पास 8 9 8 10 के साथ 100 हो, फिर 20 के साथ अपने पास 100 हो एक नंबर, 25 के साथ अपने पास 100 हो, फिर 50 के साथ अपने पास 100 हो, फिर 100 के साथ अपने पास 100 हो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि एक नंबर तो अपने पास 100 होगा। 10 अपने पास यहाँ पर जो फैक्टर होंगे, 100 के जो फैक्टर अपने पास होंगे, क्या अपने पास 1 से लेकर 100 तक, क्या अपने पास यहाँ पर 10, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, एक तरफ अपने पास नंबर 100 आएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और कौन से नंबर हो सकते हैं? और आप कहोगे सर 4 और 25 हो सकता है, सर 4 और 50 भी हो सकता है, 4 और 100 तो हमने ले ही लिया है, सर 20 और 25 भी हो सकता है, और 20 और 50 भी अपने पास हो सकता है। क्या कोई और नंबर पॉसिबल है क्या? मुझे बताना जिनका एलसीएम अपने पास 100 आए। तो एबीसी आपका 10, शायद 10 से तो ऊपर अपने पास निकल गया। मुझे बताइए तो और कोई नंबर है क्या? तो आप कहोगे ना सर और कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो अपने पास 30 नंबर पॉसिबल हैं। ये अपने पास आंसर आ गया, ये लो। लेकिन मुझे बताइए एक बार, जैसे एबीसी ने ढूंढकर वो 10 ही पता कर पाया, क्या आप लोग इस टाइप से कभी ढूंढ पाओगे क्या? हो सकता है कोई नंबर आप लोग भूल जाओ। ऐसे तो अपने पास
4 और 50 कैसे, बहुत शानदार बात आपकी। 4 और 50 का एलसीएम लो, यहां पर जो बच्चा कह रहा है अपने पास यहां पर आशीष, 4 और 50 कैसे, तो 4 और 50 का एलसीएम लो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर 10 पेयर क्यों नहीं, मैंने आपकी आंखों के सामने सूरज बेरवा भाई, इससे मुझे पता लगता है कि यार ये बच्चा का है ना थोड़ा दिमाग यहाँ पर बचपन में मैथ्स में कमी चला हुआ है। मैंने 13 तो खुद लिख दिए। अब आप ये पूछो मुझसे कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा, उसका तो मैं रिप्लाई अभी कर रहा हूं। लेकिन 13 तो मैंने खुद ने लिख दिए नंबर जिनका एलसीएम जो है वो 100 है। इसने यही तो कहा कि एलसीएम अपने पास 100 है। तो 13 नंबर तो मैंने खुद ने आपके सामने मेरी तरफ से सोच सोच कर लिख दिए, और फिर आपका आंसर होता है कि 10 क्यों नहीं है, बताओ। अब आप बताओ 10 क्यों है, मुझे आप बताओ कि 10 इसलिए है, आंसर बताओ। ये पूछो कि सर हमें कैसे पता लगेगा, वो तो ठीक है मैं आपको समझाता हूं। लेकिन मैंने 13 नंबर लिख दिया आपको, और आप कह रहे हो कि सर ये अपने पास 10 क्यों नहीं, बताओ 10 क्यों नहीं। अब आप बताओ 10 क्यों, ये तो क्वेश्चन हो भी जाना चाहिए। बताओ मुझे 10 क्यों। एच इंटू ए इंटू बी, बिल्कुल बता सकते हो आप। एच इंटू ए इंटू बी, अब अपने पास तीनों नंबर आपको सोचने हैं। एच इंटू ए इंटू बी बराबर 100। एच को भी सोचिए, ए को भी सोचिए, और बी को भी सोचिए। अगर सोच पाओ तो उमाकांत बिल्कुल कर पाओगे। सूरज आप गायब हो गए शायद, मेरे को लगता है मैं ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपके ऊपर। आप तो कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहे हो, मैंने पूछा आपसे 10 क्यों, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मुझे लगता है आप सिर्फ और सिर्फ, कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, सिर्फ पूछते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रिप्लाई से या समझने से। उनमें से आप हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा भाई। यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा टाइम खराब नहीं हो। अब एक बच्चे ने जैसे दिमाग लगाया कि सर एच इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास 100 लिख लिया मैंने। अब आप सोचिए यहाँ पर एच का मान भी सोचना है, ए का मान भी, तीन संख्याएं गुना करने पर 100 अपने पास आना चाहिए। कितने मान पॉसिबल हैं ये बैठकर सोचना पड़ेगा सुमित, अगर सोच पाओ तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को तरीका अपने पास यहां पर नहीं सोच पाओगे तो नहीं कर पाओगे। जब सोच ही नहीं पाओगे तो इसका मतलब अप्रोच एक बार तो दिमाग में आई, लेकिन उससे अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हम लोग तो कोई दूसरा तरीका हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अब समझिए, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है ये 100 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 25 गुना 4। तो इसके फैक्टर कौन से होंगे, एक हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 0। देखिए लिखने का तरीका, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसमें क्या होता है, बहुत सारी संख्याएं आप लोग भूल जाते हो। इसमें बहुत काफी बार मैंने तो लिख दिए मेरी तरफ से, लेकिन 4 और 25 का एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, जबकि 100 इसका एलसीएम भी 100 है, इसका एलसीएम भी 100 है, इसका एलसीएम भी 100 है, और इसका एलसीएम भी अपने पास 100 है। तो ये नंबर आप लोग बहुत बार भूल जाते हो। तो इन क्वेश्चंस को लिखने का जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ताकि नंबर भूलो नहीं आप। पहले हम लोग ये नंबर तरीका याद कर लो कि ये तरीका होता है ताकि एक भी नंबर आप लोग नहीं भूलोगे। ये अपने पास यहां पर कितना हुआ, 1 और 4। फिर हम लोग लिखते हैं 4 और 1। ये इसके साथ लेते हैं 2 और 4। फिर आप लोग लेते हो 4 और 2। फिर 4 के साथ हम लोग कितना लेते हैं, 4। 4 और 4, इसके साथ हम लोग लास्ट नंबर 1, 5 की पावर 0 1 होता है, 1, 25, और उल्टा भी लिख लेते हैं 25, 1। फिर 5 के साथ 25, और फिर उल्टा भी लिख लेते हैं 25, 5। फिर अपने पास 25, 25, ये इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ध्यान से अच्छे से सुनते जाना। अब आप लोग इंटू करोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई सभी के साथ, एक का एक से करोगे तो एक, और 4 का 25 से करोगे तो 100। यहां से इसका इंटू करोगे तो 25, 4। इसका इससे गुना करोगे तो 5, 100। पहले का पहले के साथ, इसका इसके साथ गुना करोगे तो 25, 20। इसका यहां गुना करोगे
तो 25 कोमा अपने पास 100, ये लीजिए सभी का। अब आप जब थोड़ा सा करके देखना खुद से, 4,1 का अगर गुना करूंगा तो यही नंबर आएंगे, 4 कोमा अपने पास यहां पर 25 जो पहले ही आ चुका है, उल्टा होके आएगा। तो इस नंबर को यहां से हमें पूरा लिख कर देख लेना एक बार आप लोग, तो यहां से इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोग इंटू करोगे तो 4,25, यहां इंटू करोगे तो 100,1, वो सारे के सारे नंबर उल्टे होके अपने पास आ जाएंगे। 2,2 अपने पास यहां पर 100 है, यहां इंटू करोगे तो 50,4 है, यहां इंटू करोगे तो अपने पास 10,100 है, यहां पर इंटू करोगे तो 50,20 है, यहां अगर आप लोग इंटू करते हो तो अपने पास 50, अपने पास 100 है, ये लीजिए यहां पर। अगर इसका इंटू करते हो आप लोग इन सभी नंबर से, करके देख लेना, सेम लाइन उल्टा होके आ जाएगी, 4,50, ये रहा 4,50, यहां गुना करोगे तो 100,2, 100,2 अपने पास आ जाएगा, ये रहा 100,2, तो इस लाइन को मैंने छोड़ दिया है। अब यहां से अपने पास 4,4 को गुना करोगे, 4 को यहां इंटू करोगे तो 4 और 100, और 4 को यहां गुना करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 100,4, ये तो आ ही चुका है, तो इसको हम लोग एक बार छोड़ देंगे। 4 का यहां गुना करोगे तो 20 और अपने पास 100 होगा, ये लीजिए। यहां इंटू करोगे तो 100,20 आएगा, छोड़ देंगे, और यहां इंटू करोगे तो 100,100। ये इस प्रकार से आप लोग कोई भी नंबर नहीं भूलोगे, सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, एक सिंगल नंबर भी आप लोग नहीं भूलोगे। लेकिन मुझे बताओ कि ऐसे आप एग्जाम में कर पाओगे क्या? एक तरीका तो अपने पास ये है, लिखने वाला तरीका, सारे सोच सोच कर लिख लो, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप लोग भूल जाओगे। दूसरा ये है कि इसमें आप लोग भूलोगे तो नहीं, सारे के सारे नंबर जो डबल आ जाए वो काट देना, लेकिन भूलोगे तो नहीं। लेकिन मुझे बताइए, इससे क्या आप लोग एग्जाम में कर पाओगे क्या? नंबर तो सारे आ जाएंगे लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने, फैकल्टी लोगों ने क्या किया, इसका एक तरीका बना दिया कि भाई इसको डबल करके एक ऐड करो, 2 गुना 2 डबल करके 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1, और +1/2, ये अपने पास फॉर्मूले में है यहां पर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13, ताकि बच्चे का टाइम वहां पर बचे। अगर यहां पर ऐसे कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन तो पढ़ाने दोगे तभी तो मैं सारी बात बताऊं ना, कि पहले एक तरीका, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका। मैंने क्या बताया कि डबल करके एक जोड़ना है, डबल करके पावर में, डबल करके एक जोड़ो, डबल करके एक जोड़ो, और लास्ट में +1 करके 2 का भाग दे दो, हमेशा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक तरीके से पढ़ाऊं ना आपको, यहां पर पहले ये, इसी में एक बच्चे ने तो मूर्खतापूर्ण पूरा का पूरा एकदम ऐसा क्वेश्चन कर दिया। मैंने 13 तो खुद ने लिख दिया, जिनका, इसने कहा कि दो संख्याएं जिनका एलसीएम अपने पास 100 है, एलसीएम कितना है, 100, मैंने लिख दिए सोच सोच के 13 नंबर, वो कह रहा है 10 आंसर क्यों नहीं है सर। मैं आपको फिर समझाता हूं, देखिए समझिए, ध्यान से समझना आप लोग एक बार। जैसे क्योंकि नंबर कोई भी अपने पास आ सकता है, नंबर अपने पास 200 आ गया, तो मैं आपको कहना या समझाना क्या चाह रहा हूं, 200 को क्या हम लोग 25 × 8, 8 × 25, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर अपने पास 2। 200 में अपने पास यहां पर सोचना है कि प्राइम फैक्टर अपने पास सोचने हैं, जिनका एलसीएम अपने पास कितना है, 200 अपने पास आए, वो इतने नंबर सोचने हैं। तो ध्यान रखना, आप लोग क्या सोच पाओगे क्या, मुझे बताओ। तो आप कहोगे ना सर हम लोग सोच नहीं पाएंगे सारी की सारी संख्या है, या बेसिक से करना पड़े तो उसमें तो बहुत ही टाइम लग रहा है। तो इसका डबल करके एक जोड़ो, 3 × 2 6, और एक जोड़ोगे तो 7, इसका डबल करके 2 × 2 4 में एक जोड़ोगे तो अपने पास 5, और +1/2, तो 36/2, आंसर 18 आ जाएगा। हाँ और ना बताओ। अब तो क्या आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या, कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सोचना है, बताओ ठीक है क्या? प्रत्येक बच्चा बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन अब आ जाएगा तो क्या आप कर लोगे क्या? हाँ, डिवाइडेड बाई 2 हमेशा, जैसे ये अपने पास है, तो क्या प्राइम फैक्टर में तोड़ लोगे क्या? 3 × 100 है, 3 × 100 का मतलब 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, तो अपने पास डबल करके एक जोड़ना है 3, डबल करके एक जोड़ना है 5, डबल करके एक जोड़ना है 5/1, तो अपने पास आंसर जो 38 अपने पास आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग इस पैटर्न को, इस बात को क्या समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हमें बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से
ठीक से समझ में आई है? बताइए ठीक है क्या? अब वही क्वेश्चन है जो मैं कल पढ़ा कर आया हूं आपको। टाइल लगानी है। अब अपने पास वापस से जो नेक्स्ट चार क्वेश्चन है ना, इनकी थ्योरी मैं कल आपको समझा चुका हूं। चलिए एक बार मैं वापस उनको रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वो मैं दो बार समझाता हूं, तभी बच्चे के दिमाग में सही से सेट हो पाता है। सर तीन कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन गजेंद्र। तीन अपने पास डबल करके एक जोड़ना है भाई, एक का डबल दो और दो में एक जोड़ना है। तीन का डबल दो, एक का डबल दो, दो में एक जोड़ना है। यहां से मुझे बताइए, सबसे पहले यहां पर कहेगा कि इस पर टाइल लगानी है। ध्यान से अच्छे से ढंग से आप समझना, 1517 है और 902 अपने पास है, तो आपको टाइल लगानी है तो टाइल स्क्वायर शेप की टाइल अपने पास होनी चाहिए। नीचे एक कहां पर आ गया? नीचे तो अपने पास दो है ना सब जगह। यहां पर मुझे बताओ, मैंने क्या नीचे एक लगा दिया है क्या? 4 + 1 5, डबल अपने पास यहाँ पर 3 और अपने पास 5 + 1/2। क्या यही मैंने लिखा है क्या? 75 और 1 76 बच्चे 8, क्या यही लिखा है क्या? बताओ। तो एबीसी, आप शायद टाइम खराब करने में आपको मजे आते हैं भाई। क्लास प्रॉपर आपकी जब सही चल रही होती है तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर एक लिखे थे तो उसको दो लिख लो भाई। मैंने आंसर 38 मैंने बताया, एकदम सही आंसर आपको बताया है कि 38, तो उसको लिख लिया करो भाई। थोड़ा बहुत तो भगवान ने आपको भी दिया है कि एक बार गलती हो जाए तो उसको पकड़ के मत बैठा करो। आंसर अगर मैंने यहाँ पर 38 आपको मैं बता चुका हूँ अभी भी, तो आपको उसको एकदम मतलब आप उसको पकड़ के टाइम वेस्ट करने में आपको ज्यादा मजे आने शुरू हो जाते हैं भाई। वो देख लिया करो कि कहीं गलती से सर ने एक लिख दिया होगा। ऊपर 38 में लिख चुका हूँ, ऑप्शन भी मैं लगा चुका था। तो आप यहाँ पर एकदम समझो, आप बड़े बच्चे हो भाई। आप एकदम बड़े बच्चों की तरह बिहेव करो कि मैं सर 20-22 साल का बच्चा हूँ। तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे की तरह बिहेव मत करो। है ना? थोड़ा तो बड़े बच्चे बनो आप। दो आएगा नीचे, दो आएगा, दो आएगा, फॉर्मूले में दो है, बार बार समझा चुका हूँ, ऑप्शन भी मैं लगा चुका हूँ। फिर भी कहीं पर मैं उससे लिखते टाइम गलती हो जाती है। नंबर से नंबर लिखता रहता हूँ मैं पूरे दिन, मुझे तो शाम को 10 बजे तक रात को यही लिखना है। तो दो की जगह एक, एक की दिमाग में दो ही रहता है, कैलकुलेशन दो के हिसाब से ही होती है, लेकिन वो लिखने में काफी बार गलती हो जाती है। करो। ये बताओ आपको क्या याद है क्या? यहां पर अपने पास इस टाइप से मुझे एक बार बताना, ये अपने पास 1517 है और ये 902 है। जो टाइल आपको लगानी पड़ेगी उस टाइल में मुझे बताइए, क्या उस टाइल का अपने पास इसमें भी भाग जाना चाहिए? अगर आपको याद हो तो इस नंबर में भी भाग जाना चाहिए और इस नंबर में भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि टाइल इधर भी पूरी की पूरी कंप्लीट लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी जगह बच गई है। तो दोनों में तो भाग जाए, और टाइल कम से कम, टाइल की संख्या कम से कम अगर हो तो टाइल का मेजरमेंट मैक्सिमम होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैक्सिमम होना चाहिए मेजरमेंट। तो यहां से क्या एचसीएफ लेना पड़ेगा क्या, कि मेजरमेंट मैक्सिमम हो और दोनों संख्या को डिवाइड करे, वही तो एचसीएफ होता है। और एचसीएफ मुझे बताइए, ऐसी संख्याओं का जो एचसीएफ जब हमें नहीं समझ में आए, क्योंकि इनका डिफरेंस भी कोई बड़ा ही नंबर होगा, तो उसको भाग विधि से ही लेना पड़ेगा कभी कभार। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? और यहां से एचसीएफ पूरा लोगे तो जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि एचसीएफ 41 आ जाएगा, मैं मेरी तरफ से सोल्व नहीं कर रहा हूं। तो एक टाइल का एरिया ये है, एन टाइल अगर लगाई तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल। हाँ और ना बताइए एक बार, क्या आप लोग सभी लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन मैं कल की क्लास में आपको करवा चुका हूं। बताओ ठीक है क्या? ठीक है। पिछले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पर। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास क्षेत्रफल की क्या एरिया मैक्सिमम अपने पास होना चाहिए, अधिकतम लंबाई, या तो कहेगा इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। ध्यान से सुनना, कभी कभार क्वेश्चन जब थोड़ा बढ़िया उसको लिखना होता है, थोड़ा आसान लिखना होता है, तो कहेगा इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए।
तो अपने पास क्यारी का एरिया, ये भी एरिया है, तीनों को तो डिवाइड करे और वो मैक्सिमम होना चाहिए। यहां पर वो तीनों को डिवाइड करे और एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। कभी कभार कहेगा चौड़ाई 4 है और लंबाई जो है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मुझे बताओ लंबाई मैक्सिमम अगर होगी तो क्या एरिया, अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई अपने पास यहां पर बराबर एरिया होता है, तो क्या एरिया भी इसका मतलब, मुझे बताइए क्या मैक्सिमम ही अपने पास आएगा क्या? अगर लंबाई को आपने मैक्सिमम लिया है तो 4 से अगर गुना करोगे तो क्या लंबाई मैक्सिमम का मतलब एरिया भी अपने पास मैक्सिमम आएगा? हाँ ना बताओ, क्या समझ पा रहे हो क्या? कभी कभार तो हम लोगों से वो बोलता है कि यार एरिया जो है वो मैक्सिमम कर दो आसान लिखने के लिए। एरिया मैक्सिमम का मतलब एक को फिक्स कर दें तो दूसरा अपने पास मैक्सिमम होना चाहिए फिर। या तो एरिया मैक्सिमम, या हम लोग लंबाई को या चौड़ाई को एक को अगर फिक्स कर दें, चौड़ाई 4 है तो फिर एरिया मैक्सिमम बनाने के लिए लंबाई मैक्सिमम। तो हमें ऐसी कोई संख्या जो तीनों को डिवाइड करे और मैक्सिमम हो, क्या वही चीज अपने पास एचसीएफ होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का जब अपने पास डिफरेंस करके, अब की बार तो डिफरेंस लेके भी सोच सकते हो, तो इनका एचसीएफ मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच पाओगे खुद से घर पर बैठकर, जो कि अपने पास 24 होगा। तो लंबाई अपने पास एरिया मैक्सिमम आ गया, तो क्या लंबाई गुना अपने पास चौड़ाई बराबर एरिया 24 मैक्सिमम है, तो 24 का भाग दोगे तो एल की मैक्सिमम लंबाई क्या अपने पास 6 ही हो सकती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 हो सकती है। ये एक जो बच्चा काफी देर से पूछ रहा था कि सर 26 और 16 नहीं हुआ था, हाँ और ना बताइए भाई। अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? समझ गए, बहुत ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन वही अब्सेंट होने वाला क्वेश्चन अपने पास है कि कितने दिन उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी। ये कल क्या समझाया था क्या? डिफरेंस, जैसे आप लोग डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितना आ गया अपने पास 6, यहां पर कितना आ गया 1 और यहां पर कितना आ गया है 3। 316, या तो 316 होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या? तो बताओ इसका फैक्टर अपने पास कौन सा है? तो क्या अपने पास इसका जो फैक्टर होगा क्या वो 79 का ही भाग जा रहा है क्या, एक ही नंबर का? तो हम लोग ऑप्शन से हम लोग पता कर लेंगे। बताओ ठीक है क्या? और इसका बेसिक मैं आपको कल समझा चुका हूं, कल एग्जाम्पल देकर, कि जब भी एक व्यक्ति को 30 रुपए दिए, 30 रुपए मिलेंगे, उसको मिले 20 रुपए, तो 10 रुपए उसके कट गए। ठीक है, अब बताओ उसकी दैनिक मजदूरी, अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या होगी ये पूछा है। तो अधिकतम दैनिक मजदूरी जो है वो इसमें भी भाग जाना चाहिए और इसमें भी भाग जाना चाहिए अपने पास और इसमें भी भाग जाना चाहिए। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी अपने पास होगी जो तीनों को डिवाइड करे? वही अपने पास 10 रुपए अपने पास होगी। तो 3 दिन उसको काम पर अपने पास रखा था, दिन पूछे तो 3 दिन रखा था, दैनिक मजदूरी अगर पूछे तो 10 रुपए थी। वो डिपेंड करता है हम लोगों को क्या पूछा गया है। थैंक यू संकल्प मिश्रा भाई, थैंक यू। थैंक यू अल्पिन कुमार। क्या आप सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? कल ये चारों के चारों क्वेश्चंस मैंने बताए थे, आज मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस अपने पास फाइल नंबर 5 है ना, वो पूरी की पूरी समझने वाली है। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में क्लियर हुआ तो फिर तो एकदम आसान है। आप कहोगे यार यही नहीं आता क्या तेरे को, कोई पूछेगा तो? और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो कोई पूछ ले एचसीएफ क्यों लेते हैं। अब बताओ, आपने कल भी मैंने कहा था 20 रुपए के पेन खरीदे, 30 रुपए के पेन खरीदे, उसमें से 20 रुपए के बेच दिए, तो आपके पास कितने पेन बचे? तो क्या जो पेन का प्राइस अपने पास होना चाहिए उसका भाग क्या दोनों में जाना चाहिए क्या? आप कहोगे सर दोनों में जाना चाहिए, 10 रुपए के अपने पास पेन बचे। और वो कहेगा या तो पेन की संख्या मिनिमम कहेगा या अपने पास पेन का प्राइस मैक्सिमम, दोनों में से एक बात बोलेगा तभी एचसीएफ लेंगे, नहीं तो पेन 1 रुपए का है, ये लो। 30 पेन खरीदे सर, 20 बेच दिए और 10 आपके पास बचे। पेन अपने पास 50 पैसे का एक पेन, 0.5 रुपए का। तो आपने खरीदे कितने? 0.5 का भाग दोगे 60, बेच दिए 40, बचे कितने? 20। ऐसे तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? इसका मतलब अपने पास वो कहेगा पेन की संख्या तो मिनिमम होना चाहिए या प्राइस मैक्सिमम। जैसे यहां पर क्वेश्चन में कहेगा या तो अपने पास उसकी जो मजदूरी है ना, वेजेस जो है, डेली वेजेस, वो मैक्सिमम होना चाहिए, या उसके डेज जो है वो मिनिमम होने चाहिए। वो डिपेंड करेगा क्या अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास इतने रुपए के 387.50 के भेज दिए और यहां से बचे कितने? 287 के, 285 के अपने पास बच गए।
देख लेना भाई कोई गलती मुझसे नहीं हो जाए घटाते टाइम, वो चीज आप लोग चेक कर देना। अब अपने पास यहां पर हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो बताओ इसका एचसीएफ जो अपने पास आ गया है वो क्या 25/2 क्या खुद पूरा सोल्व करना है फ्रैक्शन में चेंज करके, और ये 275 आएगा शायद। 275 में 25/2 का अगर भाग दोगे तो कितने पेन उसके पास बच गए, एक और एक, तो क्या 22 पेन बच गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 22 पेन बच गए। अब होगा क्या कि एबीसी मुझसे काफी बार गलती हो जाती है, जैसे 7 की जगह 8, 8 की जगह 7, तो उस गलती को पकड़ के मत बैठा करो, है ना। वो मैं अगर कर दूं या तो मैं चेंज कर ही दूंगा, बहुत बार तो 90% तो मेरे समझ में आ जाती है कि अरे ये गलती हो गई। लेकिन कभी कभार अगर मैं आगे भी निकल जाऊं तो उसको एकदम पकड़ के नहीं बैठना, थोड़ा खुद भी ठीक कर लिया करो भाई। कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। चलिए ये अपने पास पूरी फाइल यहाँ पर अपने पास कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग ज्योमेट्री से शुरुआत करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। एडवांस मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे, और मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बताना उससे पहले, क्या हम लोग कल शाम को इवनिंग में 6 से 7 नहीं 7 से 8 क्या एज वाला कंप्लीट कर लें क्या? क्योंकि एज एक छोटा सा टॉपिक रह होता है, वो फिर रह ही जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कल शाम को 7 से 8 बजे तक एज में पढ़ा देता हूँ। कोई बच्चा अगर लाइव ले पाए तो लाइव ले लेना, नहीं तो फिर आप लोग रिकॉर्डेड लेना चाहो तो रिकॉर्डेड ले लेना, ठीक है ना। मैं 6 से 7 इवनिंग में आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो छोटा चैप्टर होता है और फिर वो रह जाता है, एक क्वेश्चन कभी कभार आपको मिल जाता है। तो इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास लेकर करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, और नज़दीक एग्जाम में स्पीड नहीं बढ़ाता हूँ मैं कभी भी, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। एक टाइम एक्स्ट्रा लेकर आपको पढ़ा दूंगा, स्पीड मेरी यही रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2028 का एसएससी देने वाले हैं, ठीक है ना। आज से नहीं, कल से, कल से करेंगे हम लोग। और जो अपने पास एज वाला है ना, वो छोटा ही टॉपिक है। अपने पास 3 4 4 5 क्लास होती हैं, उसमें 50 60 क्वेश्चन ही करने होते हैं, और उसी से क्वेश्चन अपने पास बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एज के वैसे। तो हम लोग कल से कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।